हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग अगेन। वीडियो या व्लॉग जो बोल सकते हो। देख रहे हो गाइस, वीडियो ऑन करती, भगवान को भी पता है मैं फैन ऑफ करने वाली थी, इतनी बढ़िया हवा छोड़ दी है, बट हवा मेरे तक नहीं आ रही। उधर मैं खिड़की तक बैठी थी, मैंने सोचा खिड़की में बनाऊंगी, बट खिड़की में तो ऐसे नेचुरल लाइट आती है तब आ पाता है। अच्छा, ऐसे नहीं आ पाता, ऐसे भी अंधेरा है। चलो हम इधर ही बनाते हैं। इतने दिन पहले मैं वीडियो में बोल रही थी कि गंगा मेरे लिए कुछ बनाने वाली है। फाइनली उसने बना दिया है, तो मैं तुम लोगों को पहले वो वाली चीज़ बताती हूँ, फिर दूसरा जो मैंने अभी कुछ खरीदा है फिर वो बताऊंगी, एंड देन तीसरा एक बैड न्यूज़ है वो भी तुमको बताने वाली। पहले हम बैड न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, फिर मैं तुमको बाकी की दो चीज़ें बताती हूँ। बैड न्यूज़ ये है कि मेरी भी इतने टाइम इंटर्नशिप चल रही थी, ठीक है, एंड उसके ही एंड में क्या हुआ, मेरा लैपटॉप ख़राब हो चुका है, ठीक है। एंड अभी तक देखो कितने दिन, मतलब 10-15 दिन हो गए होंगे, अभी तक मेरा ठीक होके नहीं आया है। एंड मैं कल ही जाके आई हूँ सर्विस सेंटर पे, एंड वो बोल रही जो तुम्हारा मॉडल है उसका मदरबोर्ड ख़राब, मतलब मेरा जो मदरबोर्ड ख़राब हो चुका है, मतलब उसका मदरबोर्ड कहीं नहीं मिल रहा। 6 वेयर हाउसेज है अपने इंडिया में, एंड बोल रहे कि कोची में अवेलेबल है, बट पता नहीं उन्होंने अभी तक कर दिया या नहीं किया, मतलब डिलीवरी के लिए। वो ऐसे ही बोले, फ़ोन करके पूछ रहा हूँ, फ़ोन करके पूछो, तभी फ़ोन जब भी फ़ोन करके पूछती हूँ, मैं कल जाके भी आ गए तब भी वो बोल रहे कि फ़ोन करके पूछना पड़ेगा क्योंकि अभी होल्ड पे बता रहा है, ऐसा ऐसा। एंड देन फिर बाद में अब ये चीज़ तो देखो ऐसे है ना, मतलब मेरे हाथ में थोड़ी ना कि ख़राब होगा ये वो, और मैंने ऐसे भी इंटेंशनली कुछ ऐसा कुछ किया नहीं कि ख़राब हो जाए ये वो। एंड इसके एग्ज़ाम भी मतलब ऐसे होने वाले थे कि कॉलेज स्टार्ट होने के अगले हफ्ते सैटरडे संडे को, ठीक है, बट मेरी जो ट्यूटर है वो बाहर जाती है। वो बोल रही है कि मैं तुम्हारा मंडे या ट्यूसडे को ले लूँगी, ठीक है। एंड ये दिक्कत है, और अब मैं ना ऐसे जब एक हफ्ते गई हूँ कॉलेज, तो उसमें हर दिन लैब होती है, तो लैब में लैपटॉप इज़ मैंडेटरी। मैंने सारे टीचर्स को बोल दिया भाई कि ना ऐसे है, तो टीचर्स मतलब ऐसे है ही नहीं, मतलब ऐसा होना चाहिए ना टीचर को, चलो बेटा कोई बात नहीं तुम ऐसे क्लास में ध्यान दे लो, ये वो नहीं है, तुम तो टाइम पास करोगे भी क्लास में, नहीं ये कि नहीं कोई और बहाना है क्या, कोई ऐसे बोल रहा है, कोई बोले अब तो 7-8 दिन और लगेंगे तुम्हारे, तो मतलब ऐसे बोल रहा है। तो ऐसा कोई भी टीचर नहीं कि हाँ बेटा क्या हुआ, क्या हो गया, कैसे ख़राब हो गया ये वो, मतलब कोई ऐसा नहीं है, सब ऐसे ही कि हाँ और कोई बहाना है क्या, या फिर वो। अब उनको क्या बताऊँ कि भाई सच में हुआ है, मेरे को बहाना क्यों देना है भाई, मेरे घर वाले फीस भरते तब आती हूँ आपके इधर, ऐसे नहीं आती हूँ फ्री में। भाई कि आप लोगों को भी सैलरी मिलती है, ठीक है, पर इतना भी मेरा लैपटॉप आ जाता तो आप लोग कौन सा इतना अच्छा पढ़ा देते मेरे को पुराना डेवलपर बना देते जो लैपटॉप नहीं लाई थी। वैसे भी कुछ नहीं होता लाने के बाद भी, तो फिर इतना फिर क्यों ऊपर चढ़ने गए उन लोगों को। मेरे को बहुत गुस्सा आया, एंड देन मैं बोली यार इससे बड़ा स्कूल के टीचर्स अच्छे होते हैं कि हाँ अगर किसी को जानते हैं कि हाँ ये बच्ची ऐसी है या फिर ठीक है, तो उसके ऊपर ऐसे फेक एलिगेशंस तो नहीं लगाते कि तुम्हारे लैपटॉप या फिर जो भी तुम अगर नोटबुक भूल गई हो तो या तो लोगों की स्कूल की चीज़ बताती हूँ मैं ना। स्कूल में एक दिन अपसेंट हो गई थी, एंड उससे सच में अपसेंट थी, तो मैम को लगा मैंने बहाना बना दिया, और उन मैम ने मेरे को इतना मारा, पहली बार मैंने स्कूल में इतनी मार खाई थी, और वो बहुत खतरनाक वाली मैम थी, ठीक है। एंड और एक्चुअली मैंने ऐसे छुट्टी ली थी, मतलब कोई टेस्ट वेस्ट था इसलिए छुट्टी नहीं ली थी, मेरी तबीयत लिटरली ठीक नहीं थी, और मैम ने मतलब पहली बार मैंने स्कूल में उसको मार खाई थी बहुत ज़्यादा। एंड मैं बहुत ऐसी हूँ, मैं बहुत डर जाती हूँ, तो मैं बोलती नहीं हूँ। तो फिर बाद में मैम के साथ मैं ऐसे बोली, मैम मैं सच में ऐसा बहाना नहीं बता रही हूँ ऐसे ऐसे, बट फिर भी मैम ने मेरे को मारा। मेरी बहन लेने आई थी मेरे को, तो उसको बोला, मतलब मेरे से रोता मुँह उसको पता लग गया ना, तो उसने बोला कि ऐसा क्या हो गया, तो फिर बाद में वो मैम को जाके बोल के आई कि मैम सच में इसकी ये थी, आज भी ये है ना ज़बरदस्ती आई है, हम तो इसको नहीं भेज रहे थे स्कूल। तो मैम ने ना मेरे को बैठा के बोला कि तूने मेरे को क्यों नहीं बोला ऐसा, एंड मैंने तो भाई बोला था, एंड फिर वो मेरे को सॉरी बोल रही है, फिर मेरी बहन को भी सॉरी बोल रही है, ऐसा है। तो मैं भी अपने क्या पेरेंट्स को लेके जाऊँगा, तो पेरेंट्स के सामने तो तुम टीचर्स बड़े सीधे बनोगे, तो फिर ये चीज़ मुझे बहुत मतलब ख़राब लगती है कि भाई बच्चे तो चलो मेरे को बच्चों से वो लेनी भी नहीं है, कॉलेज के स्टूडेंट तो मेरे को लेनी भी नहीं है वो कि भाई मेरा लैपटॉप खराब है मैम वैसे क्यों कर रही है। टीचर से चाहिए भाई कि टीचर्स हो वैसे कि बच्चों के साथ हाँ बच्चों को लेके चले वैसा वाला, कि बेटा तो किसी से शेयर कर ले कि ये कर ले वो कर ले, चलो कोई बात नहीं तो मेरे लैपटॉप पर ही कर ले, इसमें ना अब इंस्टॉल है वो सॉफ्टवेयर, तो इसमें ही कर ले, मैं जो करवा रही हूँ, जब तेरा है तब तू कर लेना। नहीं ये सब तो बात की बात है, खुद भी बढ़िया हंस रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। और फिर इससे वही आता है कि मैं अपने ट्यूटर को फिर बोलूँगी कि मैम मेरा ये वो, तो ट्यूटर भी वही बोले कि तू तो बहाना बना रही है, तो मैं उनको वैसा नहीं बोल सकती। तो फिर मैं सर्विस सेंटर पे जाके आई थी, वो बोल रहे अभी तक तो सैटरडे संडे आ गए, बीच में मंडे को ही मिल सकेगा तो, एंड देन फिर ट्यूसडे को ऐसा हो पाएगा।
तो फिर मैं बोली मंडे ट्यूसडे, मैम तो वैसे बोले कि मंडे ट्यूसडे कभी भी हो सकता है तेरा। तो मेरे को अभी सैटरडे संडे ऐसा हो गया कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा टेंशन सी हो गई है कि भाई मेरे को प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से बनाना है, क्या करना है, लॉग बुक तैयार करनी है, रिपोर्ट बनाना है, वर्ड में रिपोर्ट बनानी है, उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, वो सब। ये अलग स्केच बनाना जो मुझे परेशान कर रहा है। ओके, मेरा स्केच बनाना, इसको स्केच बनाने का कुछ मन था तो मैंने बोला मैं बताती हूँ तेरे को स्केच बनाने का, इधर मेरे वॉल पे कुछ लगाने के लिए। सो ही इज मेकिंग दैट स्केच। सो बाद में फिर मेरे अपने क्लासमेट का लेके आई हूँ लैपटॉप, मतलब मेरे दोस्त का ही। सब देखते हैं। अब मेरे को इसका भी चलाने में बहुत डर लग रहा है भाई। मैं मतलब ऐसे ऐसे लगाती हूँ ना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा लगता है मेरे घर पे थोड़ा वोल्टेज अप डाउन आता है ना, तो उसकी वजह से मेरा लैपटॉप ख़राब हुआ है। तो मैं सोचती हूँ यार इसका भी ना हो जाए ऐसा वैसा, तो मेरा बस बन जाए अच्छे से ये वो। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें ये है कि कॉलेज वाले से ऐसा कुछ नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए। दूसरी चीज़ है कि मुझे पता नहीं बात ख़राब क्यों है, मुझे ये नहीं पता इस टाइप पे क्यों ख़राब हुआ है। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपन। एंड हाँ, जिससे मैंने ना अपना लैपटॉप को लैमिनेशन करवाया था ना, तो वो वाले जो भैया था ना, उनकी थोड़ी लेनोवो सर्विस सेंटर में थोड़ी है जान पहचान। सो मैं उनके थ्रू उनको बोल रही हूँ कि भैया आप प्लीज़ उनको बोलो जल्दी करवाने का। सो बोल रहे हैं, बट उन्होंने बोला कि आपका इतना टाइम नहीं रहा है। तो उन्होंने मेरे से भी बोला कि मेरा ऑफिस में जो अवेलेबल होगा लैपटॉप मैं आपको वो प्रोवाइड करवा सकता हूँ, आप अपना एग्ज़ाम उसमें दे देना। सो मैंने बोला ठीक है मैम। पर मैंने सोचा फिर मतलब क्या है, फिर मैं इसका तो लैपटॉप लेके आ ही चुकी हूँ, तो उनका फिर लाऊंगी, फिर उसमें करना, फिर ये सब करना बड़ा वैसा पड़ जाएगा। सो देखते चलो अभी क्या होता है। मतलब इस चीज़ के मेरे को इतना ऐसा है ना भाई, मेरे को बहुत डर लग रहा है कि भाई मेरे कैसे होगा, मैं वापस पूरी बना दूँ। क्योंकि मेरी मैम ने ना मिड असेसमेंट हुआ था, उसमें मैम ने मेरी बहुत ज़्यादा ऐसे ली कि ये वो। और फिर जब सर्टिफिकेट मैम को सबमिट करा, तो सर्टिफिकेट में भी मैम मेरे को ऐसे बोली कि तूने ये सब लिखा है क्या, तूने फिल किया है क्या। और मैम को क्या बताऊँ कि भाई मैंने इंटर्नशिप वाली मैम का भी इतना मतलब सर खाया, उनके पीछे इतना पड़े, तब उन्होंने जाके मुझे सर्टिफिकेट दिया है। और वो मेरे को बोलने लगे कि तूने हाथ से लिखा। अब भाई मुझे हाथ से लिखना होता ना, तो भाई मैं हाथ से क्यों लिखती। एआई का ज़माना, एआई से बनवा लेती सर्टिफिकेट, है ना भाई। मैम ऐसे बोली कि तूने हाथ से लिखा है कि कृष्ण है ये वो। अरे क्या बोलूँ अब मैं, तो सोच रहा वो वाली मैम मेरे लैपटॉप की सिचुएशन समझ पाती। और दूसरा अब जो मेरा लेगी एंड सेम में पीपीटी वगैरह सब कुछ, तो उसमें मेरा कितना वो कर लेगी मेरे को। और इसी में ही सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। इट्स ऑल अपॉन हिम। मैंने बोला ना कि मेरे चीज़ में डिले हमेशा होते हैं, और देख लो लैपटॉप खोआ तो इतना डिले हो गया। किसी का इतना डिले नहीं होता, 2-3 दिन में काम होके आ जाता है, और उसमें इतना डिले हो रहा है। चलो छोड़ो दुख की कविता, अब हम अगले पे चलते हैं कि गंगा ने क्या बनाया। तो तुम लोगों को पता है वेस्ट बेल्ट होता है जो, ठीक है, तो उसने वही जो ये डाइट कोक करके ना वेस्ट टेस्ट से बनाया है। तो तुम लोगों को बताती हूँ, मैंने पहना भी था बट मैं उस वक्त फोटो क्लिक करना भूल गई थी। तो मैं अभी तुमको ऐसे बताती हूँ, कभी स्टाइल करूँगी तब मैं तुम लोगों को बताऊँगी। सो अभी ऐसे बताती हूँ, ये देखो बहुत सही बना है वैसे, बहुत सही बना है। मतलब इसको पहनने के बाद तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ना ऐसे DIY से बनाया। ये देखो बहुत सही है, इधर वैसे पहन सकते हैं इसको। मैं ऐसा करके इससे बता रही हूँ कि ऐसे मुरझा है ना, इसलिए तो इसको बहुत अच्छे से हम पहन सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके बताती हूँ तुम लोगों को, एक सेकेंड। ये तो ऐसे करके इग्नोर तो नीचे वाला सब कुछ, इग्नोर दैट। ऐसा लग रहा है और हवा चल रही है इसलिए दरवाज़ा भी बंद हो रहा है बार। और पीछे से इसको टाइट और ढीला करने के लिए सेफ्टी पिन्स वाला ऐसे करते किसी इसको, तो हम इसको स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। सो रेट आउट दिस कि कैसा है, क्योंकि बहुत अच्छा बनाया है। क्योंकि इसमें मेहनत भी बहुत लगती है कि भाई इतने सारे स्टार्स एक ही शेप के, फिर इनको डिज़ाइन करना एंड ऑल, ठीक है। एंड मैं खरीद के आई हूँ एक शॉर्ट कुर्ती ऑफ ₹200, क्योंकि ये वाली जो शॉर्ट कुर्ती है तुम मीशो पे भी देखोगे तो ये 270-280 की पड़ेगी, ठीक है। और मैं अभी मतलब नॉर्मल शॉप से खरीद के लाई हूँ ऑफ 200 ओनली। एंड मैंने सोचा कि इसकी भी बार्गेनिंग कराऊँ, 180-160 में दे दे तो क्या पता, बट वो एकदम नई दुकान खुली हुई थी, ठीक है। सो और हम लोग मैं और गंगा पानी पूरी खाने जा रहे थे, उसने में बोले नहीं खुली है, तो उसके बाद ये टंकी हुई थी, ठीक है। सो मैंने बोला चलो चलते हैं। हम अपने पानी पूरी को सेक्रीफाइस करके हम ये खरीद के लाए हैं, बट हमारे पास थे कुछ एक्स्ट्रा रुपीज़, हम उसकी पानी पूरी भी खा के आए, ठीक है। सो तुम लोगों को ये बताती हूँ, तुम लोगों ने शायद गैस कर लिया होगा या नहीं कर लिया होगा, क्योंकि नॉर्मल शॉर्ट कुर्ती जैसी नहीं है, कुछ अलग है।
हम इसको दो तरीके से वियर कर सकते हैं। सो मैं पहले शॉर्ट कुर्ती बताती हूँ तुम लोगों को। हाँ, ये शॉर्ट कुर्ती। सो हियर इज इट, हियर दिस इज, ये है, ठीक है, ये नीचे वाला है, ठीक है। एंड इसको हम ऊपर से इसके ऊपर वियर कर सकते हैं। तो ऐसे दो तरह की हो गई है, ठीक है। सो 2 in 1 वियर, हम इसको ऐसे भी पहन सकते हैं और वैसे भी पहन सकते हैं एज आर कंफर्टेबल। और मैंने ये कुर्ती पहन के इसके ऊपर ये वेस्ट वेयर भी ऐसे किया था, स्टाइल तो बहुत प्यारा लग रहा था। सो गाइस, बताना तुम लोगों को मेरे से कौन सा अच्छा लगा। ये कुर्ती बहुत अफोर्डेबल प्राइस में लेके आ गई, 200 में भाई, 200 में लेके आ गई। बहुत चाहते तो मैं बार्गेनिंग करवा सकती थी, देखो 20-30 रुपये की आराम से करवा सकती थी। अब थोड़ी थोड़ी बार्गेनिंग की स्किल्स बढ़ चुकी है। ये वाला भी ये तो अपना फ्री का है, बट ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि भाई इसमें मेहनत लगती है, ठीक है। सो थैंक्स गंगा फॉर दिस। बस भगवान जी से प्रे करना कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा चला जाए, मैम मेरी उसके अंदर मेरे को ज़्यादा परेशान ना करें, आराम से मुझे देख लें मेरा प्रोजेक्ट। क्योंकि देख लो, एक दिन में तो इतना तो तुम लोगों को भी पता है कि मैं प्रोजेक्ट कोई अपने आप से तो बनाने से नहीं, तो मैं ये हाथ से बनाने वाली पूरा। क्योंकि जब मैंने उस वक्त HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके जब मैंने खुद से बनाया था ना, तो मैम को उसमें भी कुछ एफर्ट्स नहीं लगा। मैम को लगा कि ये तो कोई भी बच्चा बना सकता है, पर मैंने उसके अंदर इतना एफर्ट्स लगा के बनाई थी वो वेबसाइट। मतलब मैं बोल सकती हूँ पहली बार मैंने खुद से अपनी कोई वेबसाइट बनाई थी। अब तो सब कुछ हट चुका है क्योंकि मेरा लैपटॉप भी ख़राब हो चुका है, क्योंकि मैंने 1% भी AI का यूज़ नहीं किया था। मतलब मैंने ऐसे किया था कि मेरे को इफ़ कोई डाउट आ रहा है तो, बट मैंने ऐसे नहीं कि एक भी कॉपी पेस्ट किया हो किसी भी कोड को, नहीं। एरर्स आए, मैंने खुद ने रिजॉल्व किया, जो भी आए, बट नहीं दिखा किसी को। उसने एक्चुअली, इसका मतलब ये नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ भाई, मैंने खुद से किया है, उसकी थीम वगैरह सब कुछ। और मैंने PPT भी जो सब बनाई थी, मैम ने बोला तूने तो AI से बनवाई है, थोड़ा तो एफर्ट डाल देती, खुद की फ़ोटोज़ लगा देती। भाई मैंने सोचा था कि खुद की फ़ोटोज़ लगाऊँ, बट तुम लोगों को पता है क्या, खुद की फ़ोटोज़ लगा तो भी दिक्कत। क्योंकि जब मैं पहले खुद की फ़ोटोज़ किसी भी चीज़ में लगा देती थी ना, तो सब बहुत से बोलते थे कि खुद की नहीं लगानी चाहिए। और इस बार मैंने नहीं लगाई कुछ, तो बोले कि तो खुद की भी तो लगा सकती थी, पूरा AI से बना दिया ये वो। अरे भाई करूँ तो करूँ क्या मैं, सुन लो सबकी, मतलब कॉलेज वाले के सामने कॉलेज वालों की बढ़ाई करो तो तुम्हारे लिए सब अच्छा है, तो उनकी रियलिटी बोलते तो सब खराब है। ये चीज़ है, मतलब ये तो मतलब इट्स प्रूव कि तुम लोग जो भी तुमको चाहिए नंबर या कुछ भी चाहिए ना, तुम अच्छा रहो उनके सामने बन के, उनके सामने उनकी असलियत मत बता दोगे तुम, सब सत्यानाश है। सो ये बस इतना, ये था मेरा लाइफ अपडेट आज का। एंड आज मेरा थोड़ा लेट हो चुका है वीडियो बनाने में, सो सॉरी फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अगले वीडियो में बताऊंगी स्केच कैसा बनाया है और मैंने क्या चूज़ किया था बनाने के लिए। सो बी रेडी फॉर दिस एंड वेट फॉर दिस, बाय।